नेक्स्ट देखिए बेटा, +2 क्लास के रिजल्ट 2.1 आपको ओके करवा दिए, कोई डाउट है तो पूछिए आप। 2.2 देखिए, एक ही क्वेश्चन करवाया था कल, फिर से देखिए 2.2। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं। सेकंड देखिए, ये प्रूव करना है। थ्री cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x³ - 3x। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड एक जैसे। अब देखिए लॉजिक क्या है, ITF एक एंगल होता है, तो इसमें दो ITF है। एक तो cos इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, एक है cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो जो सिंपल है उसको थीटा पुट करेंगे, ये तो टिपिकल है थोड़ा सा, ये सिंपल है, तो किसी एक को थीटा लेट कर सकते हैं। ITF एक एंगल है, दोनों ही एंगल है, लेकिन इसको पुट करना चाहिए जो सिंपल है, तो cos इनवर्स x को थीटा पुट कर लिया, तो शिफ्टिंग हो सकती है, क्यों, इसके आगे 1 है, cos इनवर्स उधर चला गया, x = cos थीटा, तो x को ये पुट करना है, लेट कह लीजिए, पुट कर लीजिए, कह लीजिए, एज्यूम कह लो, जो मर्जी। तो पुट मेथड, लेट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों को ये दिक्कत रहती है भी इसको थीटा क्यों पुट किया गया है, साइन क्यों नहीं किया गया, टेंजेंट क्यों नहीं किया गया। तो उसका रीजन क्या है कि ITF एक एंगल होता है, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड पॉइंट बताया था, तो ये दोनों ही एंगल है, तो ये एक एंगल है, इसको थीटा पुट कर दिया तो x = cos थीटा। तो राइट हैंड साइड ले लो और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जानी चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा, इसमें कोई डाउट, लॉजिक ये बेटा। तो राइट हैंड साइड है cos इनवर्स 4x³ - 3x, x को cos थीटा, तो 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा, जिसको हम cos 3 थीटा कहेंगे। कैंसिल हो गया, 3 थीटा आ गया, आपको पता है cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाता है, और थीटा क्या है, cos इनवर्स है। फर्स्ट लॉजिक में कोई डाउट, इसका नाम क्या है, पुट मेथड, लेट मेथड, एज्यूम मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7 स्टेप्स बोर्ड पे, कोई डाउट है तो आप नंबर बोलिए भाई, अगर आप नहीं पूछ रहे तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आ गया। नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है। यस बेटा, तो पूछना काफी आसान,
केवल आपको नंबर कोड करना है, फिफ्थ स्टेप। अब क्लियर है? बच्चा कहता है हाँ जी क्लियर है, आपने लिखा ही कुछ नहीं, क्लियर हो गया। तो ये बेटा +1 क्लास का 7th रिजल्ट है। cos 3 थीटा का एक ही फार्मूला था, तो आपको ये कहा गया है आपको +1 क्लास वाले रिजल्ट तो याद रखने हैं। 7 रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट नहीं बता रहे आपको। जैसे एक दिन ग्रुप में बच्चे भी बोल रहे थे, बोले जी इतने रिजल्ट बता दिए 2 मिनट में, 100 रिजल्ट इतने बताए 3 मिनट में। कोई ऐसा नहीं, हमें कोई जनरल नॉलेज नहीं, हमें तो +2 के अंदर पूरे मार्क्स दिए हैं 100/100, और 50% मेंस की तैयारी हो जाए, जो असाइनमेंट है वो आपको करवा रहे हैं, बेसिक्स क्लियर हो वो आपको बताई जा रही है नॉलेज। तो ये फार्मूला cos 3 थीटा का है, वो फार्मूले अच्छे ढंग से याद हो जाएं। कहीं पे भी जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कहीं पे भी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा दिखाई दे, उसको cos 3 थीटा लिख दिया, ये है फिफ्थ। ये कैंसिल, तो 3 थीटा कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये कोई 1/cos नहीं है। कर देंगे तो गलत नहीं करता वो, अदरवाइज बुक में भी देखेंगे कैंसिल नहीं किया हुआ। और थीटा क्या है? cos इनवर्स है फ्रॉम सेकंड। बेटे फिर से पूछिए आप डाउट। 8 स्टेप्स बोर्ड पे हैं, डाउट पूछें आप। कैसे करना है एग्जाम में आपको बता दिया कि ITF एक एंगल होता है। बेटा नंबर पूछना पड़ेगा, कोई डाउट है तो आपको। सर ये cos 3 थीटा ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है ना? यस बेटा, एग्जैक्टली ट्रिपल एंगल का फार्मूला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रिपल एंगल का फार्मूला। और बोलिए बेटा, कोई स्टेप कोई पूछना है तो नेक्स्ट देखिए बेटा। फिर तो बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, बल्कि ऑनलाइन में ऑफलाइन से ज्यादा क्लियरिटी आपको आनी चाहिए, क्यों रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल रहा है, और बिल्कुल आराम से आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और कंफर्टेबली आप घर पे पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ना है। संडे को तो इसलिए क्लास रख दी कि सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा था, क्योंकि हम +1 क्लास की वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे भाई। काफी बच्चों को, कुछ बच्चों का तो टाइम वेस्ट हुआ। आज निकुंज वगैरह से भी बात हो रही थी भी स्लो, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मेन थिंग ये है कि सब बच्चों को हमने साथ लेके चलना है, सब बच्चों के पूरे नंबर दिलाने हैं, इस से पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए बेटा। संडे को इसलिए क्लास रख दी भी, चलो सिलेबस स्लो चल रहा है, नहीं तो संडे को ऑफ रखते। जैसे आज कई बच्चे मिसिंग है बेटे, ग्रुप में है ही नहीं। हालांकि वैसे तो रोज ही संडे है, वैसे तो रोज ही संडे है। बोला आज क्या है संडे, कल क्या है संडे, कोई कोई वर्किंग नहीं, लॉकडाउन। इस लॉकडाउन पीरियड का फायदा उठाइए आप, इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं। तो देखिए मेहनत तो नहीं पड़ती है। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई पे लिखा मिले, तो इसका आंसर ये है। रिजल्ट तो ध्यान रखे जाते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। 2 ITF का टोटल है, इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ 2 ITF। टेंजेंट के 2 ITF का टोटल, डिफरेंस का भी रूल बताएंगे। सम ऑफ 2 टेंजेंट ITF, डिफरेंस ऑफ 2 टेंजेंट ITF। तो 2 टेंजेंट ITF का टोटल है, तो आंसर इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इसको ऐसे भी याद रखना है, बोथ वे यूज होगा, बोथ वे। एक्स और वाई का टोटल है, इसको सम कह दिया जाएगा, एक्स और वाई का डिफरेंस है, प्रोडक्ट कह दिया जाएगा। तो दो चीजों का टोटल तो ऊपर है एक्स और वाई का, और दो चीजों का प्रोडक्ट नीचे है। दो चीजों का सम तो ऊपर है एक्स प्लस वाई, दो चीजों का प्रोडक्ट नीचे है, तो सम ओवर 1 माइनस प्रोडक्ट। सम एक्स और वाई का 1 दोनों की प्रोडक्ट।
दो चीजों का टोटल एक्स और वाई का 1 माइनस उन्हीं दोनों चीजों की प्रोडक्ट, ये दो चीजें फर्स्ट थिंग और सेकंड थिंग, तो दोनों का टोटल नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट, सम 1 माइनस प्रोडक्ट। इसी तरीके से डिफरेंस क्या है, इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी तो टेंजेंट का बता रहे हैं, जो टेंजेंट का ही काफी यूज होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, उनका सबका भी बताया जाएगा। ये होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। याद रखना बेटा, इसमें 7 रिजल्ट है, जैसे अभी एक रिजल्ट बताया जा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। सब आपको याद करवा देंगे, कैसे याद रखना है, कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, सब भी आपको याद करवाए जाएंगे। इसको कहेंगे डिफरेंस। अब बेटा डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव में ये रिजल्ट यूज हो रहे हैं, तो हम आईटीएफ पहले क्यों ना करवाएं बेटे आपको। जब डेरिवेटिव में ये रिजल्ट यूज हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना, उसमें ये रिजल्ट यूज हो रहा है, इनवर्स यूज हो रहा है, तो पहले वो करवाने का फायदा बेटा। नहीं तो इनवर्स देख के बच्चा घबरा जाता है, तो पहले आईटीएफ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हालांकि शुरू में करने में पेनफुल है ये, डेरिवेटिव थोड़ा आसान है, तो टीचर सोचता है चलो बच्चों को पहले इजी रखा जाए। 1 और 2 में डाउट। थर्ड देखिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन है बेटा, बहुत आसान कर देंगे आईटीएफ ट्रिग्नोमेट्री आपको। जितना बच्चा घबरा रहे थे, सबसे अच्छा आप ट्रिग्नोमेट्री लगने लग जाएगा। ये देखिए, इस ढंग से एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। दो आईटीएफ का टोटल, सम ऑफ टू आईटीएफ एक्स प्लस वाई, तो रूल क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स दोनों का टोटल ओवर 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। कंसेप्ट समझिए आप, सम इन दोनों का सम 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, सम 1 माइनस प्रोडक्ट। 1 2 3, 1 2 3 नंबर होने होने को तो ये कैंसिल हो रहा है, 12 लिख सकते हैं, लेकिन लिखे मत 12 इसको, क्यों, 11 इंटू 24 एलसीएम आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो 11 इंटू 24 एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर तो क्या आएगा, 24 को 2 से 48 प्लस 77, नीचे इन दोनों की प्रोडक्ट इधर, हालांकि कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करना कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आ गया ऊपर, पांच स्टेप्स बोर्ड पे आपको नंबर उसने, नंबर बोलिए बेटा आप, 1 2 3 4 5 नंबर पूछे हैं। फोर्थ देखिए, रब कर रहे हैं इसको, फोर्थ नंबर, कोई डाउट, नंबर पूछिए बेटा, पूछना काफी आसान, नंबर पूछना आपको, कैंसिल नहीं किया यहाँ, ताकि एल्सियम 11 इंटू 24 आ जाए और थ्रू आउट कैंसिल हो जाए। फोर्थ नंबर, 2 टेंजेंट इनवर्स हाफ प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। ये दो एप्पल हो गए, दो एप्पल को क्या कहेंगे, एप्पल प्लस एप्पल। ये थोड़ी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 इंटू 125 है, तो 5 और 5 कैंसिल, 121 आ जाएगा, ये तो गलत। दो एप्पल है, एप्पल प्लस एप्पल, तो 3 आईटीएफ का टोटल आ गया है मेरे पास। हमें तो 2 आईटीएफ का टोटल पता है, 3 का टोटल है, 2 का पता है, तो 2 में लगा लीजिए टेंजेंट इनवर्स इन दोनों में एक्स प्लस वाई, 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, हाफ प्लस हाफ को 1 कहते हैं, नीचे 3/4, 4 एल्सियम के बाद,
1 2 3 4 5 फिर 1/3/4 है तो इसको 4/3 लिख दिया जाएगा। फिर से x प्लस वाई 4/3 1/7 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 4/21 21 एलसीएम ऊपर तो आ रहा है 7 4 28 प्लस 3 नीचे 21 माइनस 4 21 एलसीएम कैंसिल हो गया। तो लगभग आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि एक बार आप देख लीजिए कैसे हो रहे हैं। तो इनमें तो कोई देखिए एनसीईआरटी से हम मान के चल रहे हैं एनसीईआरटी से 70 से 80% कवर होगा। तो ये बुक तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इनसे बाहर नहीं आएगा। लास्ट टाइम बता दिया 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, आया था उसके अंदर से। इस बार भी जैसे जो एग्जाम होते हैं तो आप खुद भी देख पाएंगे फोर्थ और सेकंड चैप्टर जो एग्जाम होगा उनमें से आपको कितना आता है। बोर्ड पे 9 स्टेप्स लिखे हैं, आपको कोई डाउट है तो बोलो। 9 स्टेप्स में कोई डाउट तो आपका काम क्या है, ये 4 क्वेश्चंस करना। हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो वो होती है जो इनवर्स में नहीं होती, वो तो एंगल से एंगल ऐड नहीं होता, लेकिन इनवर्स में कैसे ऐड होगा सर? नहीं इसमें ऐड नहीं किया बेटा, जैसे 2 sin x था 2 टेंजेंट है, इसमें ऐड क्या किया मतलब 2 टेंजेंट थीटा है तो 2 एप्पल है तो उसको एप्पल प्लस एप्पल लिख दो, चाहे 2x कुछ भी है, चाहे ये ट्रिग्नोमेट्री है चाहे एप्पल है चाहे ऑरेंज है, 2x को x प्लस x कह सकते ये हैं। वाला नहीं सर, और पूछिए। सर ये आपने 6th स्टेप में किया है जो सर 6th स्टेप में 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 1/3/4 है। आपको पता ना a/b डिवाइडेड बाय c/d को क्या लिख सकते हैं, a/b to d by 1 into सर आपने 4/3। 6th में 10th 7th में वो कॉमन ले लिया क्या टाइम इनवर्स? नहीं कॉमन नहीं दिया बेटा, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बताया। टेंजेंट इनवर्स फर्स्ट प्लस टेंजेंट इनवर्स सेकंड, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूला y लगाया सर ये वाला? अगेन फार्मूला लगाया फर्स्ट नंबर पे जो लिखा था, जो इसमें लगा ठीक है हमने सर, फोर्थ में लगाया x प्लस वाई ओवर 1 माइनस। ठीक है सर, आ गया सर समझ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आपको आने चाहिए, बड़े आराम से बड़े प्यार से हम आप लोगों को करवा रहे हैं, बड़े पेशेंस के साथ। और कुछ पूछना और बोलिए बेटा। तो कल मिलते हैं आपको 2 बजे, कल नो ये सर अभी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, +1 के रिजल्ट आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। बाय सर।